हेलो फ्रेंड, मैं आनंद राज। आप सुख देखिए, बीएड सेकेंड ईयर का सेशन 23-25 का आज हम कोर्स 8 जो आपका है नॉलेज एंड कैरिकुलम, उसका एक बहुत इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आया। देखिए, आपको ज्ञान पढ़ा दिए थे। ज्ञान का 2 पार्ट आया था। समझे कि ज्ञान क्या है, उसका महत्व क्या है, समझे, अर्थ परिभाषा सब बता दिए थे। आज हम पढ़ेंगे सूचना क्या होता है। बहुत वीवीआई क्वेश्चन है कि सूचना से आप क्या समझते हैं, समझ गए। फिर उसके बाद ज्ञान की रचना को पढ़ेंगे, ज्ञान के जानने के तरीके पढ़ेंगे, ज्ञान को उसके बाद आप पढ़ेंगे ज्ञान, सूचना, सत्य, धारणा, ये सब में क्या अंतर है। फिर उसके बाद हम लोग पढ़ेंगे ज्ञान के कौन कौन से पक्ष है। इतना पढ़ लेंगे तो यूनिट 1 इसी से क्वेश्चन आपका आता है, समझे। पूरा वीडियो हम डाल देंगे। तो देखिए लिखा हुआ है। और एक चीज़ बता देते हैं, आपका हो गया बीएड सेकेंड ईयर नोट्स 2024, सेशन हो गया 23-25। नॉलेज एंड करिकुलम पेपर का नाम हो गया कोर्स 8। देखिए, बीएड सेकेंड ईयर के सभी पेपर का आपको नोट्स चाहिए, समझे। तो आप इस नंबर पर व्हाट्सअप कर सकते हैं। कुछ पेमेंट करके आपको कोर्स 8, कोर्स 9, कोर्स 10, कोर्स 11 ऑप्शनल होता है, सब मिल जाएगा। फिर मेथड का सबका नोट्स मिल जाएगा। 9576002401 को व्हाट्सएप करके नोट्स के बारे में जानकारी ले सकते हैं। कुछ पेमेंट करके आपको नोट्स प्रोवाइड कर दिया जाएगा। और हमारे टेलीग्राम से जुड़ना होगा तो सर्च करें बीएड क्लास बाय आनंद राज, वहाँ पर आपको बीएड एग्जाम से रिलेटेड नोटिफिकेशन मिलता रहेगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए लिखा है कि सूचना से आप क्या समझते हैं, और सूचना से रिलेटेड इसमें जितना भी क्वेश्चन बनेगा, समझे, सूचना से रिलेटेड जो भी आपका क्वेश्चन बनेगा, समझे, वो सब इसमें आपका मिल जाएगा कि उसका अर्थ परिभाषा क्या है, उसका महत्व क्या है, आवश्यकता क्या है, सूचना को कैसे हम प्राप्त करते हैं, ये सारा चीज़ मिल जाएगा। तो सबसे पहले हम समझते हैं कि सूचना क्या होता है। देखिए, आपको एक कोई जब कोई आपको कोई एक छोटा सा तथ्य मिले, आंकड़ा मिले, डाटा मिले, और उसी के आधार पर हम ज्ञान की प्राप्ति करते हैं। सूचना ही ज्ञान प्राप्ति करने का साधन होता है। तो इसी को हम लोग सूचना इन्फॉर्मेशन कहते हैं, समझे। जैसे कहीं पे चोरी हो रहा है और पुलिस को इन्फॉर्मेशन कोई दे दिया कि वहाँ पर चोरी, देख उसको डाटा मिल गया, या उसको क्या मिला, एक इन्फॉर्मेशन मिल गया कि वहाँ पर कुछ हो रहा है। उसी के आधार पर वहाँ पर जाकर वो अपना तथ्य के आधार पर वहाँ समीक्षा करता है, जिससे वहाँ उसकी पता चलता है कि चोरी हो रहा है कि नहीं हो रहा है, समझ गए। तो वही सूचना होता है। लिखा है कि साधारण बोलचाल की भाषा में किसी तथ्य या आंकड़ा या समक या प्रदत्त को सूचना कहते हैं। यानी जो डाटा होता है, उस डाटा के आधार पर हम ज्ञान की प्राप्ति करते हैं। जो डाटा होता है उसी को हम लोग सूचना कहते हैं। हम जानते हैं कि सूचना एक तथ्यपरक आंकड़ा है। तथ्यपरक मतलब एक फैक्चुअल डाटा होता है, समझ गए। तो हम जानते हैं कि सूचना एक तथ्यपरक आंकड़ा है जो किसी भी माध्यम, जैसे पुस्तक से भी मिल सकता है, आपको समाचार पत्र से भी मिल सकता है इन्फॉर्मेशन, कि जॉब का इन्फॉर्मेशन मिला, फिर उसके आधार पर आप उसको अच्छा से तहकीकात कीजिएगा तो उससे आपको ज्ञान की प्राप्ति होगा। तो हम जानते हैं कि सूचना एक तथ्यपरक आंकड़ा है जो किसी भी माध्यम, जैसे पुस्तक हो गया, समाचार पत्र हो गया, मीडिया हो गया, या किसी व्यक्ति द्वारा प्रत्यक्ष रूप से या अप्रत्यक्ष रूप से आपको प्राप्त हो गया। डायरेक्ट, या आप कोई फ़ोन करके या मेल करके बोल रहा है तो अप्रत्यक्ष हो गया, डायरेक्ट आपको बता रहा है तो वो प्रत्यक्ष हो गया, समझे, प्राप्त होती है। हम ये भी जानते हैं कि सूचना किसी भी व्यक्ति के बोध और चिंतन में सहायक होता है। देखिए, जब तक आपको इन्फॉर्मेशन नहीं मिलेगा तब तक आप सोच विचार नहीं कर सकते। जैसे आपको पता चला कि कोई बीएड कॉलेज में वैकेंसी आई हुई है, तो आपके लिए इन्फॉर्मेशन हो गया। उस इन्फॉर्मेशन को आप तहकीकात कीजिएगा, तब आपको पता चलेगा कि क्या ज़रूरत है, क्या नहीं, वहाँ पर किसका बहाली होगा, कौन सब्जेक्ट का बहाली आया है, सब चीज़ का पता चलता है। सूचना एक मानवीय विचार है। मनुष्य एक सामाजिक प्राणी होने के कारण मानवीय गतिविधि से सीधा जुड़ा रहता है। समाज में किसी चीज़ की आवश्यकता होती है तो उस पर शोध होता है, शोध यानी रिसर्च होता है, और नए विचार मानव मस्तिष्क में आते हैं, जिससे एक नए तथ्य उत्पन्न होते हैं, जिससे हम लोग क्या कहते हैं। देखिए, जब तक आपको कोई चीज़ की आवश्यकता नहीं होगी, समझे, तब तक आपको इन्फॉर्मेशन को, जैसे मान लीजिए आप पुलिस है, समझे, तो पुलिस है तो आपको उसी से रिलेटेड इन्फॉर्मेशन चाहिए कि कहाँ चोरी हो रही है, कहाँ डकैती हो रही है, कहाँ हत्या हो रही है, समझे। तो जब तक कोई चीज़ की आवश्यकता नहीं होगा तब तक आपका इन्फॉर्मेशन नहीं मिल सकता है, समझ गए। आते हैं अब कि सूचना का संबंध प्रायः स्मृति से यानी मेमोरी से जुड़ा होता है, यानी आपके मेमोरी में आता है, तथा यह ज्ञान के निर्माण के लिए आधार प्रदान करता है। यानी आपको बताया, ज्ञान प्रदान करने का आधार या ज्ञान प्राप्त करने का जो प्राथमिक स्रोत है
वो आपका इन्फॉर्मेशन होता है, यानी सूचना होता है। सूचना के द्वारा ही आपको ज्ञान के, जैसे आपको कहा जाए किसी बीएड कॉलेज में 75 स्टूडेंट है तो ये आपका सूचना हुआ, समझ गए। जब हम उस कॉलेज में 75 लड़की के बारे में विस्तृत या संपूर्ण जानकारी एकत्रित कर लेते हैं तो यह सूचना ज्ञान में बदल जाएगा। अर्थात उस बीएड कॉलेज में 75 स्टूडेंट का हमें ज्ञान प्राप्त हो गया, कौन कैसे हैं, किस कैटेगरी से कौन आते हैं, समझ गए ये सब। अर्थात ज्ञान हेतु सूचना सेतु का कार्य करता है, यानी एक पुल का काम करता है, समझ गए। आपको ज्ञान प्राप्त करना है तो आपको इन्फॉर्मेशन होना बहुत ज़रूरी है। सूचना मूर्त होती है, दिखाई देती है, लेकिन ज्ञान आपको दिखाई देगी। 75 स्टूडेंट आपको बीएड कॉलेज में दिखाई दे रहा है, लेकिन 75 स्टूडेंट के अंदर क्या है, क्या चीज़ नहीं, ये चीज़ आपको दिखाई नहीं देगा। तो सूचना मूर्त होता है और ज्ञान अमूर्त होता है, इसको याद रखिएगा। तो लिखा है अर्थात ज्ञान हो तो सूचना सेतु का कार्य करती है, सूचना मूर्त होती है तथा नवीन चिंतन के आधार पर होती है, क्योंकि नवीन ज्ञान का निर्माण सूचना से ही प्रारंभ हो एवं निर्धारित होता है, समझ गए। अब आते हैं सूचना का अर्थ एवं परिभाषा, यानी मीनिंग एंड डिफिनेशन ऑफ इन्फॉर्मेशन। लिखा है सूचना अंग्रेजी भाषा के इन्फॉर्मेशन शब्द का हिंदी रूपांतरण है। इस इन्फॉर्मेशन शब्द की उत्पत्ति लैटिन भाषा के इन्फॉर्मियर शब्द से हुआ है, जिसका अर्थ होता है जानकारी उपलब्ध करवाना। सिंपल चीज़ है कि देखिए सूचना शब्द का सिंपल अर्थ हुआ कि जानकारी को उपलब्ध करवाना, अर्थात अवगत कराने, बतलाने एवं जताने के लिए कही गई बात क्या होती है, सूचना होती है। अब आते हैं विभिन्न शिक्षा शास्त्री एवं विद्वानों ने अपने तर्क और चिंतन के आधार पर सूचना की निम्नलिखित परिभाषा दी है। पहला डिफिनीशन है, देखिए अब एग्जाम में 2-3 लिखिएगा, 2 बहुत हो गया, इसमें 4-5 है, आपको जो हल्का लगे उसको लिख दीजिएगा। बेकर के अनुसार कि किसी विषय से संबंधित तथ्य को सूचना कहते हैं। कोई भी विषय से संबंधित हो, जो फैक्ट होता है उसी को हम लोग इन्फॉर्मेशन कहते हैं। दूसरा है डी वेल के अनुसार कि सूचना एक आकार होती है जो किसी आवश्यक उद्देश्य हेतु तथ्यों की पुनर्व्यवस्थित करती है। तीसरा है रोवेली एम टर्नर के अनुसार कि सूचना वह आंकड़ा है जो व्यक्तियों के मध्य प्रेषित हो सके और प्रत्येक व्यक्ति उसका उपयोग कर सके। अगला है एन बल्किन के अनुसार कि सूचना उसे कहते हैं जिसके आकार को परिवर्तित करने की क्षमता है, यानी उसको आप बदल सकते हैं इन्फॉर्मेशन में। ये हो गया। अब आते हैं उपरोक्त परिभाषाओं। एक और है हेडस लाइब्रेरियंस ग्लास्की एंड रेफरेंस बुक के अनुसार की सूचना व्यापक रूप में संप्रेषण योग्य तथ्यों का समूह होता है। तो उतना नहीं, 5 एग्जाम में 2-3 आपको हल्का लगे उसको लिख लीजिएगा। आगे है उपरोक्त परिभाषाओं के अध्ययन से निम्न बातें स्पष्ट होती है कि सूचना वह आंकड़ा है जिसे व्यक्ति या उपयोगकर्ताओं के बीच प्रेषित किया जा सकता है, यानी उसको आप अब जो जिसका पुलिस है, हत्या है, तो उसको आप डॉक्टर के पास संप्रेषित न कीजिएगा। हत्या हो रहा है तो आप उसको पुलिस के पास संप्रेषित कीजिएगा। दूसरा, सूचना एक संदेश, संकेत या उत्तेजना के रूप में ही हो सकती है। सूचना एवं संप्रेषण में घनिष्ठ संबंध होता है, क्योंकि एक के बिना दूसरा अधूरा है। सूचना जब तक नहीं होगा तो आप किसी से बात नहीं कर सकते, उससे संप्रेषण आप स्थापित नहीं कर। जैसे मान लीजिए आपको पुलिस से बात करना है, कुछ ना कुछ इन्फॉर्मेशन दीजिएगा तब ना पुलिस से आप बात कीजिएगा। अगला है, इसलिए कहेगा सूचना और संप्रेषण क्या होता है कि एक दूसरे के क्या होता है कि घनिष्ठ संबंध होता है। आगे है कि सूचना एक ऐसा आंकड़ा है जिसे पुनः प्राप्त कर परिष्कृत रूप प्रदान किया जा सकता है। अब आते हैं सूचना की विशेषता। तो सूचना की निम्नलिखित विशेषता है। पहला है सूचना आंकड़ाओं का संगठित, व्यवस्थित तथा परिष्कृत रूप होती है। सूचना वर्तमान, भूत, भविष्य में सत्यता स्थापित करने में सहायक होता है। सूचना स्मरण करने, हस्तांतरण करने एवं संप्रेषण करने योग्य होती है। सूचना व्यापारिक एवं औद्योगिक विकास का आधार होती है। इन्फॉर्मेशन मिलेगा तो वहाँ पर कोई कम दाम में मिला, जाकर सामान खरीद लीजिएगा। आगे है कि मानव के प्रत्येक क्रियाकलाप एवं क्षेत्र में सूचनाएं व्याप्त होती है, रहता है सब जगह। सूचना को अभिलिखित एवं अनुवादित किया जा सकता है। आगे है सूचनाएं सारपूर्ण तथा उद्देश्यपूर्ण मानवीय मस्तिष्क क्या है, उत्पाद है। आगे है कि सूचना मानव संसाधनों के मध्य पारस्परिक प्रभाव डालती है। सूचना एक समुचित संरचना में होती है। सूचना का मूल्यांकन और विनिमय किया जा सकता है। अब देखते हैं सूचना प्राप्ति के घटक या साधन क्या क्या है। लिखिए सूचना प्राप्त करने के निम्नलिखित साधन या घटक है। पहला है संचार साधन। लिखा है कि संदर्भ ग्रंथ, पाठ्य पुस्तकें, पाठ्यक्रम एवं सार्वजनिक वाचनालय आदि से भी आपको इन्फॉर्मेशन मिलता है। कोई आप प्रत्यक्ष जानकारी देने वाले साधन जैसे नदी हो गया, पर्वत हो गया, बाग बगीचे, ऐतिहासिक एवं भौगोलिक स्थान, सांस्कृतिक, सामाजिक, राजनीतिक अनुभव इत्यादि। अगला है दृश्य सब साधन जैसे रेडियो, टेलीविजन, चार्ट, चित्र आदि हो गया। इसके अलावा शिक्षक, सहपाठी, सहकर्मी, परिजन, अभिभावक, पास पड़ोस तथा समाज आदि के द्वारा भी हमें सूचना प्राप्त होती है। अब आता है सूचना की आवश्यकता एवं महत्व। लिखा है कि सूचना की निम्नलिखित आवश्यकता एवं महत्व है। पहला है
कि वैज्ञानिक अध्ययन तथा अनुसंधान के लिए सूचना अत्यंत महत्वपूर्ण अनिवार्य है। बिना इन्फॉर्मेशन के वैज्ञानिक कोई चीज़ नहीं कर सकता है, तो उसको इन्फॉर्मेशन मिलना बहुत ज़रूरी है। दूसरा है, कोई भी विषय पर शोध होता है तो शोधकर्ताओं को अपने शोध के विषय क्षेत्र से संबंधित सूचनाओं की आवश्यकता होती है। तीसरा, सूचना के माध्यम से ही किसी देश में आंतरिक रूप से संचालित होने वाली विभिन्न क्रियाओं के विषय में जानकारी प्राप्त होती है। किसी भी विषय में सूचना प्राप्त करने के पश्चात ही उस विषय से संबंधित समस्या आदि विषयों में कार्य किया जा सकता है। विभिन्न सूचनाओं के आधार पर ही इस बात का निर्धारण किया जा सकता है कि भविष्य में किस प्रकार की क्रियाओं को संचालित करना है। छठा है, किसी भी योजना, घटना या किसी अन्य विषय से संबंधित प्रक्रिया की जानकारी प्रदान करने में सूचनाएं अत्यंत उपयोगी मानी जाती है। और 7वां पॉइंट है कि किसी भी विषय से संबंध में निर्णय लेने में सूचनाएं अति आवश्यक होती है। सूचनाएं के आधार पर ही विषय का क्या किया जाता है, ज्ञान प्रदान किया जाता है। निष्कर्ष है कि उपरोक्त विवरण से स्पष्ट होता है कि सूचनाएं प्राप्त करने के लिए किसी घटना का अवलोकन, ऑब्जर्वेशन और प्रत्यक्षीकरण करना पड़ता है। सूचना एक तथ्यपरक आंकड़ा है जो किसी भी माध्यम द्वारा प्राप्त होता है। वर्तमान समय में सूचनाओं का महत्व बहुत ज़्यादा बढ़ गया है, क्योंकि हम जानते हैं कि वर्तमान समय की शिक्षा प्रणाली बाल केंद्रित शिक्षा प्रणाली है, इसीलिए सूचना का महत्व अधिक हो गया है। समझ गए? तो ये आपका सूचना खत्म हो गया। सूचना से रिलेटेड यही आपके एग्जाम में पूछा जाएगा। समझ गए? अब इसके बाद सूचना और ज्ञान में अंतर बता देंगे, फिर ज्ञान का रचना जो जो क्वेश्चन बनेगा आपका हम सब क्वेश्चन करवाएंगे। समझ गए? थैंक यू।